हेलो। चलिए, जो क्लास 9 का जो कल संडे को जो टेस्ट हुआ था, उस क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। और इस क्वेश्चन के अगर आप इस पूरा वीडियो देखते हैं तो आप पूरा चैप्टर का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि मैं हर एक जो अथी क्वेश्चन था, हर एक प्रश्न था, हर एक ऑप्शन था, उसका मैं सलूशन करूँगा। तो चलिए, आप लोग इसको अच्छे से अच्छे तक मतलब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो आप लोगों का क्वेश्चन जो कल टेस्ट हुआ था, सब आप लोग आप अपना अपने क्वेश्चन लेकर बैठे और मिलाएं कि हम लोग कितना सही हुआ, कितना बनाएं, आखिर कौन सा प्रश्न में कैसे गलती हुआ उसको बारे में बताऊंगा। कमेंट कीजिएगा, जो प्रश्न में गलती होगा उसका कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आप लोग का सलूशन भेजूँगा। ये भी प्रश्न में अगर डाउट लगता है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कैसा वीडियो रहा उसको भी कमेंट। चलिए, जब पहला कल टेस्ट हुआ था, भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? हेरोडोटस जो पहला में तो इतिहास का जनक कहा जाता है, और दूसरा में जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज जो भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। तो मैं इराटोस्थनीज भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को किससे भूगोल का जनक कहा जाता है? तो एक का आंसर सी। दूसरा में जियो का अर्थ क्या है? जियो मतलब देखो, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। जियो और ग्राफो। तो जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। तो देखिए, जियो का अर्थ क्या है? तो जियो का अर्थ पृथ्वी। तो दो का आंसर डी। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तीन के सी, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चौथा में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैंने इसका एक ट्रिक भी बताया था, मगरमच्छ झपटा। जो मगरमच्छ झपटा में 8 राज्य का आ जाता है। तो देखो, भारत जो है कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 4 के सी हो गया। कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जिसको अगर मगरमच्छ झपटा पढ़ाया, अगर उसको याद होगा तो इसमें आराम से पकड़ लेगा कि कौन राज्य से होकर नहीं गुजरा है। तो बिहार से होकर नहीं गुजरा है कर्क रेखा। तो 5 के सी हो गया। 6 में हो गया, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना लिखाए थे? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 6 के सी हो गया, 6 के बी हो गया। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 22,717 किलोमीटर है। तो क्या सात के आंसर? सात के हो गया सी। 8वां प्रश्न आप लोग सामने, केंद्र शासित प्रदेश कितना है? इसको भी एक ट्रिक बनाए थे, दादी अब जल्दी चलो। उसमें 8 राज्य था। अब 8 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेश कितना है? केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो 8 के बी हो गया आंसर। 9 में है, केंद्र शासित कौन है? केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन था? जिसको दादी अब जल्दी चलो अगर ट्रिक याद होगा तो उसको पता कर लेगा इसमें कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो केंद्र शासित प्रदेश में बिहार नहीं है, पंजाब भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, तो कौन है? दिल्ली है। तो 9 के बी हो गया आंसर। और अगला 10वां नंबर प्रश्न है आप लोग को, भारत में कितने राज्य हैं? ये तो सभी को पता होगा, बच्चा बच्चा तक ही प्रश्न होगा कि भारत में कितने राज्य। अगर भारत के निवासी है तो उसको पता ही होगा। तो भारत में जो है 28 राज्य है। तो 10 के कितना हो गया? 10 के सी हो गया आप लोग का, 28 सी लगा लीजिएगा। 11, बिहार में कितना जिला है? तो जो बिहार के बच्चा है उसको तो पता ही होगा कि बिहार में कितना जिला है, क्योंकि इसको बारे में बहुत बार रिपीट भी करा देंगे कि बिहार में कितना जिला है। तो बिहार में 38 जिला है। 11 के सी हो गया पूरा आंसर। अब 12 में है, सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो इसको बारे में पूरा अथी मैथ से मैं पढ़ाया था कि सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सबसे लेट कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। कितना देरी का लेट होता है? तो 2 घंटा का लेट होता है। जो एक अक्षांश से दूसरे देशांतर तक जाने में 30 डिग्री का गैप होता है। अब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो 30 से आप अगर 4 में गुना कीजिए तो कितना? 120 मिनट हो रहा था। 120 मिनट को 2 घंटा हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला 13 नंबर,
1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? तभी बताइए, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 4 मिनट होता है। 13 के बी, 13 के बी। 14 प्रश्न में देखिए, गुजरात में सूर्योदय कितना कितना घंटा देर से होता है? तो कहा कितना, क्या 2 घंटा बोले? गुजरात में सूर्योदय 2 घंटा लेट होता है, तो कितना हो गया? 14 के सी हो गया आंसर। भारत विश्व का कुल कितना क्षेत्रफल है? जो पूरा विश्व है ना, उसमें भारत का कितना क्षेत्रफल है, कितना परसेंट क्षेत्रफल उसमें है? तब भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 2.4% है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है? बहुत सभी को पता होगा कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो 16 को हो गया सी। 17 में देखो, कर्क रेखा कितनी डिग्री से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 23 डिग्री से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्यों 23 डिग्री से होकर गुजरती है, 8 राज्यों को बांटती है। कितना डिग्री से होकर गुजरती है? तो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री से होकर कौन गुजरती है? कर्क रेखा, भारत की। अगला अब इतिहास में आ गया है। देखो, इतिहास का पिता किससे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता, इसको पहले बताए थे कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। 18 के बी हो गया प्रश्न, 18 के बी। 19 में है, भारतीय इतिहास के जनक कौन है? तो भारतीय इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस तो इतिहास के जनक है, और मेगास्थनी जो है भारतीय इतिहास के जनक है। तो 19 का बी, मेगास्थनीज भारतीय इतिहास का जनक आया था। स्टब्स। और जो आधुनिक इतिहास का जनक होता है, विलियम बिशप स्टब्स को कहा जाता है आधुनिक इतिहास के जनक हो या पिता। 20 में मार्को पोलो कहाँ के यात्री था? तो मार्को पोलो के बारे में हम अच्छा से बताए थे। मार्को पोलो जब चीन के एक दरबार में पहुंचा था, ये जो चीन के शासक था, चीन के शासक था कुबलाई खां, और उसको दरबार में पूछा था। ये कहाँ के यात्री था? पुर्तगाल के यात्री था। मार्को पोलो कहाँ के यात्री था? पुर्तगाल के। तो 22 के बी हो गया आंसर। 21 में है, दिशा सूचक यंत्र कौन है? तो बताए थे आप लोग, दिशा कुतुबनुमा कंपास, ये दोनों कौन है? दिशा सूचक यंत्र है। तो देखिए, पहला में कुतुबनुमा है, दूसरा में कंपास है, और डी में जो है ए और बी दोनों है। तो आपका 21 नंबर का आंसर हो गया डी। तो आप लोग डी आंसर लगा दीजिए। 14, बार्थोलोमियो डिजाज अफ्रीका के समय दक्षिणी तट पर कब पहुंचे थे? तो बार्थोलोमियो डिजाज अफ्रीका के दक्षिणी तट पर 1488 में पहुंचे थे। तो 22 के बी हो गया। 23 में है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? वास्को डी गामा भारत का खोज ये पहुंचे थे 1498 ईस्वी में। तो 23 के बी हो गया। 24, अमेरिका का खोज कब हुआ था? अमेरिका का खोज, इसको अच्छा से पूरा कोलंबस, अमेरिका का खोज कोलंबस किए हैं। भारत का खोज वास्को डी गामा किए हैं। कब किए, इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा है। तो वास्को डी गामा भारत का खोज अमेरिका का खोज कब हुआ था? अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में हुआ था। 24 के बी। 25 में, वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर पहुंचे थे? तो वास्को डी गामा भारत में केरल के कालीकट पर पहुंचे थे। जो कालीकट के साथ था, जिमोरी ने इनका स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुंचे थे? तो केरल पहुंचे थे, केरल के कालीकट जगह पर। 26 नंबर प्रश्न है, अमरेसु वेस्पुची कहाँ के नाविक थे? अमरेसु वेस्पुची जो स्पेन के नाविक थे। कहाँ के नाविक थे? स्पेन के नाविक थे अमरेसु वेस्पुची। और अगला नंबर प्रश्न है आपका, अगला नंबर प्रश्न आपको 27वां, मैगलन पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाया था? तो मैगलन पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाया था? तो 1519 ईस्वी में लगाया था। और एक प्रश्न आपका ऐसा भी पूछ सकता है कि दुनिया का चक्कर सबसे पहले कौन लगाया था? तो पूरी दुनिया का चक्कर कौन लगाया था? मैगलन लगाया था। और मैगलन कब लगाया था? तो मैगलन 1519 ईस्वी में लगाया था। तो 27 के बी होगी आपका। 28 में, ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया खोज कैप्टन कुक किए थे। और कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की नहीं, एक और न्यूजीलैंड की भी खोज पूछेगा तो कैप्टन कुक ही होगा। देखिए इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया खोज कौन किया था? तो कैप्टन कुक। तो 28 को होगा सी, कैप्टन कुक किए थे। 29 में होगा, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? तो भारत की खोज कौन किए? तब भारत का खोज वास्को डी गामा ने किए थी। तो अब कौन सा है कि सबसे पहले कौन पहुंचे? तो पुर्तगाली पहुंचे। तो कब पहुंचे? तो 1498 में, क्योंकि भारत की खोज वही नहीं किए। तो सबसे पहले पुर्तगाली का आगमन कब हुआ था? 1498 से। 29 को हो गया आपका, 29 का सी।
तीस नंबर प्रश्न है, पूरी दुनिया के चक्कर कौन लगाए थे? तो पूरी दुनिया के चक्कर पीछे के क्वेश्चन में आपको हम एनालिसिस किए हैं कि पूरा दुनिया के चक्कर मैगलन ने 1519 ईस्वी में लगाए थे। पूरी दुनिया के चक्कर कौन लगाए थे? तो मैगलन लगाए थे। तो 30 का बी हो गया। देखिए सब्जेक्टिव में आपको जो प्रश्न 2 नंबर वाला दिए थे, बहुत ही आसान दिए थे। हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप सभी से बन गया होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या था? भूगोल। पहला प्रश्न था भूगोल किससे कहते हैं? तो भूगोल किससे कहते हैं? सभी से बन गया होगा इसका परिभाषा, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाने से पहले ज्योग्राफी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिए हैं। दूसरा नंबर है कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखें। तो 4 राज्य, जिसको मगर मैथ झपटा याद होगा 8 राज्य, तो 4 राज्य आराम से लिख देगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग से बन गया होगा। तीसरा नंबर है भूटान से सटा हुआ राज्य कौन था? पाकिस्तान हो, चीन हो, म्यांमार हो, भूटान हो, सभी से मैंने लिखाया था 6 गो। बांग्लादेश हो, इनमें से कौन कौन सटा हुआ राज्य है? तो कौन कौन सटा हुआ राज्य था? ये भी प्रश्न आप लोग से बन ही गया होगा। इतिहास किससे कहते हैं? इतिहास किससे कहती? तो इतिहास की परिभाषा के बारे में ये भी बन गया होगा। पांचवा में है भौगोलिक खोजों के लिए 4 परिणाम को लिखिए। तो भौगोलिक खोजों के लिए 4 परिणाम को मैंने 8 परिणाम लिखाया था। तो 8 परिणाम में से किन्हीं 4 परिणाम को लिख रहा था, तो बन ही गया होगा। तो 5वां नंबर भी बन गया होगा। कैसवाल क्या है? तो कैसवाल के बारे में हम लोग बताए थे। कैसवाल एक जहाज है जो हल्की और सबसे तेज चलने वाली है, जिसके बारे में तो आप लोग लिख ही दिए होंगे, तो ये प्रश्न बन गया होगा। 7वां नंबर है वास्को डी गामा के बारे में लिखें। तो वास्को डी गामा के बारे में आप लोग नहीं लिख दीजिएगा कि वास्को डी गामा क्या है। तो वास्को डी गामा भी प्रश्न में बन गया होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखें। एगो मैंने ट्रिक बताए थे कि दादी अब जल्दी चलो। अगर वो ट्रिक जिसको याद होगा, केंद्र शासित प्रदेश 8 थे, और 8 के दादी अब जल्दी चलो अगर याद होगा तो 8 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आप नाम लिख दीजिएगा। तो आप एक ट्रिक दादी आप जल्दी चलो इसको याद होगा तो लिख दीजिएगा। तो ये भी प्रश्न बनने का सामना पूर्ण विश्वास है कि बन गया। ये वो 4 नंबर वाला प्रश्न आप लोग को हम दिए थे, वास्को डी गामा भारत के कैसे खोजिए। तो वास्को डी गामा जो भारत को खोज किए, सबसे पहले इनको जो हमें भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद, इन्होंने भारत आने का मार्ग बताया। उसी के द्वारा ही वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकाट की जगह पहुँचे। कालीकाट जहाँ के शासक जी मौर्य ने का स्वागत किया, और ये भारत से पुर्तगाल की एक भारत में खोज आकर इनको खोज कर दिए। भारत को खोज करने सबसे पहले कोलंबस निकले थे। कोलंबस के पास सुविधा नहीं था, उनका पास मार्ग नहीं था, जिसके कारण वो अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचते हैं के साथ उनको लगा कि हम भारत को खोज कर दिए, जहाँ वहाँ के लोगों को रेड इंडियन का नाम दे दिए कि हम यहाँ के लोग रेड इंडियन हैं। अब उनको पता नहीं था कि भारत में आए हैं, तो हम अमेरिका खोज कर दिए। और वो देखिए ट्रिक अति लास्ट में एक शायरी है, कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है, अगर मेहनत में आग हो तो मंजिल भी जुगा करती है। और एकदम लाइन जो लिखे हैं बहुत ही हकीकत बात है। अब अगर आप भी सोचते हैं कि सफलता लक और किस्मत से मिलती है, तो ये भूल है, क्योंकि आप अगर मेहनत कीजिएगा तभी आपको सफलता मिल सकता है, अन्यथा संभव नहीं कि आप किसी भी क्षेत्र में सफल कर जाइएगा। जब आप मेहनत कीजिएगा, जब आप परिश्रम कीजिएगा, तभी सफलता और लक भी काम देगा। अगर आप ये दोनों से मेहनत से आप अगर भागते हैं तो नहीं तो आपका लक साथ दे सकता है और नहीं आपका किस्मत साथ दे सकता है। क्योंकि आप जितना तैयारी कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, उसके अनुसार आपको किसी भी क्षेत्र में क्वालिफाई कीजिएगा। अब 9 है, 9 से ही आप लोग हौसला रखिए। और आप लोगों ने यहाँ तक सपोर्ट किया इस चैनल को, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल को, अगर आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते हैं, तो जो आप लोगों का पढ़ाई किसी कारणवश अगर छूट जाता है, आप क्लास नहीं आते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्लास पढ़ाऊँगा।
और आप घर बैठे पढ़ लेते हैं, कहीं परिवार ही चले गए हैं जिसके कारण क्लास छूट गया, आप भी नहीं पढ़ पाए चैप्टर, तो पूरा चैप्टर में अथी आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा कि चैप्टर हम लोग को पढ़ा दीजिए, तो मैं आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जितना हो सके कीजिए। थैंक्स।